नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता से आहत जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर संरक्षक श्यामधनी राही भाजपा सदर विधायक को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के अध्यक्ष नितिन त्रिवेदी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जिस तरह से नगर निगम कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। तो आइए सुनवाते हैं क्या कुछ खास कह रहे हैं नितिन त्रिवेदी। देखिए, हमारा जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ एक लखनऊ स्तर का संगठन है, जिसमें नियमित एवं आउटसोर्सिंग दोनों कर्मचारियों की हम लोग जो समस्याएं आ रही हैं, जो विसंगतियां बनी हुई हैं, उसके निदान के लिए अग्रसर रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने लेटेस्ट में एक पत्र जो है अपने संगठन के माननीय संरक्षक महोदय श्री श्यामधनी राही जी के माध्यम से प्रमुख सचिव महोदय तक अपनी मांगों को पहुंचाया है, जिसमें जो हमारी मांगें हैं वो मूलभूत मांगें हैं। मतलब कोई ऐसी मांग नहीं है कि कोई हम लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी मांग रख रहे हैं प्रशासन के सामने। जैसा कि देखा जाए कि आप लोग कहते हैं कि ओपीएस और एनपीएस दोनों से आप बाहर हैं। इसके पहले आपको ओपीएस मिलती थी जी, और एनपीएस जब से लागू हुआ तब से नगर निगम के कर्मचारियों को लखनऊ में खास तौर पर नहीं मिलता है। जी। उस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना इसमें यह है कि जैसे जो 2004 के बाद भारत सरकार का एक निर्णय आया कि जितने भी ओल्ड पेंशन स्कीम प्रभावी है जहाँ जहाँ पे भी उसको बंद किया जाए और उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। हम लोग सब 2005 के बाद ही ज़्यादातर लोग इस विभाग में कार्यरत है लखनऊ में। अब हम लोगों को ना ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है और ना ही नई पेंशन स्कीम लागू हो रही है। इससे समस्या हम लोगों को ये हो रही है कि अब हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम से भी वंचित हो गए और न्यू पेंशन स्कीम का भी लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने तो ये आदेश किया है कि न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए और हम लोग नियमित कर्मचारी हैं, लेकिन हम लोगों को रूट लेवल पे वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जिस वजह से वो प्रभावी ना होने के कारण अब आप ये सोच लीजिए 2005 से लेके अभी 2024 चल रहा है और हमारे विभाग में किसी भी प्रकार की न्यू पेंशन स्कीम की ना लागू है, ना उस पर कोई ऐसा सकारात्मक कोई निर्णय आ रहा है जिससे कि हम लोगों को वो लाभ मिल पाए। अब कितने साल हो गए, कैलकुलेट कर लेंगे, लगभग 18-19 साल हो गए। 18-19 साल से हम लोग वंचित हैं न्यू पेंशन स्कीम से, जो कि हमारा एक बड़ा लॉस है। जैसे दूसरा आपने किया है कि रिक्त पदों की भर्ती नहीं की जा रही है, जो कर्मचारी रिटायर होकर चले गए उनके समान पद पड़े हुए हैं। तो क्या कारण आखिर मानते हैं आपकी ये वैकेंसियां जो है ना निकाली जा रही हैं, ना इन पदों को भरा जा रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो विभाग है वो सबसे अति आवश्यक सेवा का विभाग है। पानी की सप्लाई, सीवर का मेंटेनेंस, उसके अलावा नगर निगम में यदि आप देखें सफाई व्यवस्था और इस तरीके के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी विभाग के ऊपर। मैं अगर जलकल की बात करूं तो मुझे लग रहा है 2008 के बाद से नई भर्तियां हुई ही नहीं और कर्मचारी हर साल जो हैं सैकड़ों की तादाद में रिटायर हो रहे हैं। नए कर्मचारियों की भर्ती हो नहीं रही है। हाँ ठीक है, मैंडेज व्यवस्था है, आउटसोर्सिंग व्यवस्था है, उसके माध्यम से काम किया जा रहा है, परंतु वो कार्य कितना प्रभावी रूप से किया जा सकता है या किया जा सकता है वो हम सब लोग देख ही रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, जो लोग रिटायर हुए उनके स्थान खाली हुए, उस पर पदोन्नति भी नहीं की जा रही है कि बढ़ के उन पदों को भरा जाए। जो कर्मचारी आपके पास योग्य इस वक्त है मौजूद विभाग में, कम से कम उनको उनकी योग्यता के आधार पे आप परीक्षा करा लीजिए, आप कोई भी प्रणाली अपनाइए, लेकिन उनको कम से कम उन रिक्त स्थानों जो पड़े हुए हैं अभी खाली, उनको भरने में मौका दीजिए और वो उस तरीके का कार्य करें। एक कर्मचारी के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 उसका भार है, कार्यभार है उसके पास, जिसकी वजह से वो समय भी नहीं दे पाता है ना अपने परिवार को, उसकी खुद की भी कोई लाइफ है और कार्य का भार होने की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो एक मनोबल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ते होंगे, तो दवाई के लिए भी आपने लिखा है कि हमारा कोई कार्ड नहीं। ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों को कार्ड जारी आप तक नहीं हुआ? सर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो मैं तो रोज़ ही FM में भी सुनता रहता हूँ और नॉर्मल एड्स भी आते रहते हैं, इसमें ये बताया जाता है कि कर्मचारियों को तोहफा जो है दिया है सरकार ने और उनको कैशलेस चिकित्सा का लाभ दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त कर्मचारियों को। अब हम लोग स्थानीय निकाय में आते हैं हम लोग भी उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी, लेकिन हम लोगों को ये लाभ नहीं मिला है। आयुष्मान योजना हमें मिल नहीं सकती क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं।
कैशलेस व्यवस्था हमारे ऊपर लागू नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि ये भी एक तरीके से हमारी दशा को, व्यथा को दर्शाता है कि इस वक्त हम अपना इलाज अपने आप कराएं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के विभाग में कितने कर्मचारियों की फाइल पड़ी हुई है, 2 लाख के ऊपर के लिए अब वो स्थानीय निकाय जाएंगी, वहाँ से उसका अप्रूवल होगा, तब जाके वो पैसा उसको मिलेगा। पहले विभाग में पहले पैसा जो है कर्मचारी को खुद लगाना है अपने इलाज, अपने परिवार के इलाज में, मिलना ही अभी इतनी लंबी फाइलें पड़ी हुई हैं, वही नहीं हो पाई हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पे तत्काल निदान मिलना बहुत अति आवश्यक है। तो एक बिंदु और आपका है कि जिस तरीके से पहले आपको इंश्योरेंस मिलता था, 100 रुपये एक कर्मचारी का कटता था, लेकिन अब वो इंश्योरेंस शायद बंद हो गया है, अब पैसा नहीं कट रहा है। आखिर क्या कारण है? किसी अधिकारी से आपने कभी बात की कि आखिर पैसा कट क्यों नहीं रहा है और इंश्योरेंस आप लोगों का खत्म क्यों किया जा रहा है? सर देखिए, विचार अधिकार बात होती है, अधिकारियों से बात भी होती है, बात सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बाद एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। अब जब भी हम लोगों से बात होती है, ये सारे बिंदु जो आप बता रहे हैं, ये सारे बिंदु हम लोग लिखते आ रहे हैं, हमसे भी पीछे लोग लिखते आ रहे हैं, जितने भी संगठन हैं, तो अपनी बात को सब लोग बता रहे हैं प्रशासन को, परंतु प्रशासन सिर्फ विचार बताती है कि विचार कर रही है, पर उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। और अब जरूरत निर्णय की है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में योगी सरकार दिख रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आप लोग संविदा कर्मी हैं और संगठन के अध्यक्ष होने के नाते आपने काफ़ी प्रयास भी किया है। अगला आपका क्या प्रयास होगा कि कर्मचारी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान जल्द से जल्द हो? पहले तो सर मैं आपको बताऊं कि हम संविदा कर्मी नहीं, हम लोग नियमित कर्मचारी हैं। हमारा संगठन जो है वो संविदा कर्मियों के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है। रही सरकार की बात, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार सकारात्मक निर्णय ले रही है। सरकार ने कुछ बहुत अच्छी ऐसी स्कीम्स निकाली है। जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ ये सब स्कीम सरकार द्वारा प्रभावी हैं, परंतु उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अब ये हमारे विभाग में लागू नहीं हुई है। तो क्या इसका आरोप अधिकारियों पे, उच्च अधिकारियों पे है जो विभाग के उच्च पदों पे बैठे हुए हैं? सर मैं तो ये कहूँगा, कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखते। मैं ये नहीं कहूँगा कि ध्यान नहीं रखते हैं या देखिए वेतन भत्ते सब समय पे मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अधिकारियों की गलती है, परंतु हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है। कोई पॉलिसी बनी फिर उसके बाद उसकी गाइडलाइन इस प्रकार से होनी चाहिए कि नीचे तबके पे भी लोगों को उसका लाभ मिल पाए, वो नहीं मिल पा रहा है।